खुद पर हो यकीन तो हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। खुद पर हो यकीन तो हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। हौसला हो बुलंद तो बिना पर के भी उड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सत्येंद्र धाकड़। आज आपके पेपर चूंकि चल ही रहे हैं और ये पेपर खत्म होंगे तो जिंदगी में फिर पेपर आएंगे। परीक्षा जिंदगी भर चलती रहती है। अभी कागजी चल रही है, फिर आपकी जिंदगी के नैतिक परीक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन मैं फिलहाल कागजी परीक्षा की बात कर रहा हूं, जो हम साल दर साल देते हैं। कभी 10th की, कभी 12th की, कभी गवर्नमेंट जॉब की, कभी कॉलेज में। इन परीक्षाओं में आपने देखा होगा, इनका परिणाम बच्चों दर बच्चे अलग अलग होता है, यानी वेरी करता है। कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है, कैसा होता ही क्यों है, करना क्या चाहिए, टॉपर्स क्या करते हैं, या आप भले ही टॉप नहीं भी करो तो भी आप अपनी क्षमताओं के से ज्यादा किस तरीके से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सटीक कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम टाइम, आपका ये 3 घंटे का एग्जाम टाइम होता है जो आपको मिलता है परीक्षा वाले दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल भर की परीक्षा, साल भर की पढ़ाई आपकी जो है वो इन 3 घंटे में तौल दी जाती है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, पहले तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि बहुत शालीनता से अच्छे बच्चों की तरह जाइए, गहरी सांस लो, जाके बैठो और एकदम बिना सारी दुनिया को शून्य कर दो, सब कुछ छोड़ के, और अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपको सब कुछ याद है। ठीक, इस आवाज में बैठ जाइए। पेपर जब आपके पास हाथ में आएगा, आप अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हो, आराध्य, जिसकी भी पूजा करते हो, उसका एकदम दिल में एहसास कीजिए, उसकी फील आपको पावर देगी। फिर पेपर पढ़िए। पेपर पढ़ते ही एक सरसरी नजर में आपको यह देखना है कि आपसे कितना बन रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि वो ये देखते हैं हमसे कौन सा नहीं बन रहा है। अरे भाई साहब, आपको ये नहीं देखना। अगर आपको पता चला कि पहला नहीं बन रहा तो छोड़ दो उसको। आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए जो आपको बन रहा है। जो बन रहा है उस पर जल्दी जल्दी से टिक कर दीजिए और अंदर खुशी महसूस कीजिए कि वाह यार, इतना तो बन रहा है। जो नहीं बन रहा है उसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले जो बन रहा है उसको टिक कर लीजिए। ठीक, फिर कॉपी, कॉपी को बहुत अच्छे मन से शानदार तरीके से उसमें रोल नंबर वगैरह अंकित जो करना है, पूरी फॉर्मेलिटी इज्जत से करिए। फिर जो सबसे ज्यादा अच्छा बनता है वहां से लिखना शुरू करिए। शुरू का 1.5 घंटा यानी 50% टाइम इस बात में क्वालिटी टाइम है। देखिए, 3 घंटा पूरा ही क्वालिटी टाइम है, लेकिन उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा बहुत क्वालिटी टाइम है। 2 घंटे का एवरेज ऐसा समय में रखिए उसको कि इसमें हम वो करेंगे जो हमें सबसे अच्छा बन रहा है और उसको अच्छे से करेंगे। कॉपी के पहले पेज से लिखना शुरू करेंगे तो शानदार शानदार और अच्छा अच्छा लिखेंगे पूरा। उससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे सब कुछ सही सही नजर में आएगा और अच्छा अच्छा लगेगा, तो उसको आपको नंबर देने की आदत बन जाएगी। और बाद में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिखोगे तो उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा होता है, मानिए, पक्का। ठीक, 2 घंटे में आपने वो करना है जो आपको बन रहा है। फिर 1 घंटा, 1 घंटे में फिर आप उन पर दिमाग लगाइए जो आपसे नहीं बन रहा है। ठीक, ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बात कही है जो एवरेज है या मिडिल में है, जो लगभग 60 से 70 75% बने। अब टॉपर्स क्या करें, टॉपर्स के लिए तो टॉपर्स को सभी बनता है। टॉपर्स इस बात का ध्यान रखें कि अथवा जो क्वेश्चन आता है ऊपर नीचे, उनमें से सिलेक्शन करना बड़ी बात है। ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन जरूर करें जो उनको ज्यादा अच्छा बनता है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में सारे जो बच्चे होशियार होते हैं वो ऊपर ऊपर वाला टेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको नीचे अच्छा बन रहा है तो वो करिए। ठीक, न्यूमेरिकल का सिलेक्शन कर रहे हैं, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल है। अगर आपको सटीक अच्छे से बनता है कि आपको पता है इसका आंसर यही आएगा तो आप पक्का न्यूमेरिकल करिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे थ्योरी की बजाय। जल्दी भी होता है, नंबर मिलते हैं। लेकिन यदि आपको डाउट है कि यार इसका फॉर्मूला यही है कि नंबर, तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल सिलेक्ट मत करिए, फिर आप थ्योरी कर पाइए। ठीक, समझ में आ गया। तो सिलेक्शन मायने रखता है, शुरुआत कैसे करनी है ये मायने रखता है। शुरू के 2 घंटे इस लेवल पे जाइए अपने आप को कि अच्छा अच्छा करना है, जो आता है वो करना है। ठीक है, इस तरीके से अपन इस बात पर, और जैसे ही 2 घंटे के अंदर आपको जो आता है वो आपने पूरा कर लिया है, पक्का खुश हो जाइए, अंदर ही अंदर हैप्पीनेस महसूस करिए और बाकी के बचे हुए घंटे को बहुत लाइटली अच्छे से लिख दीजिए। ठीक, अगर आप टॉपर्स हैं तो आप 2.5 घंटे के अंदर या 2.75 घंटे के अंदर पेपर को करने की कोशिश करें, बाकी के 10-15 मिनट बचा लें
ताकि आप कॉपी को पूरा का पूरा अच्छे से निहार सकें। कॉपी में बीच बीच में लाइन खींचती हैं जहां क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उन क्वेश्चनों के बीच में लाइन खींचना, अंडरलाइन करना, हेडिंग्स बनाना, कहीं नंबर तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं हो गया, ये सब चीजें वेरीफाई करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। इतना मॉडरेट आपको किस में करना है, 3 घंटे में करना है, ये तो करना है। अब क्या नहीं करना है वो भी आप सुन लो। क्या नहीं करना है, पहले नंबर पे परेशान नहीं होना है पेपर को देखते सी, अरे भगवान जी तो बन ही नहीं रहा है, एकदम पसीना पसीना हाथ पैर कांपने लगता, बिल्कुल नहीं करना। पास होना, अच्छे नंबर लाना बहुत आसान है, आ जाते हैं, ठीक। परेशान नहीं होना, टारगेट करना है किसको, जो बनता है उसको करते जाओ धीरे धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी चीज और क्या नहीं करना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, बार बार काटना नहीं है कि आपने कुछ भी शुरू कर दिया फिर काट दिया फिर कर दिया, ऐसा नहीं करना। कूल रह के ऐसे पेपर दो जैसे घर में बैठे हो, सीधी बात। जो इंसान जितना कूल होके पेपर देगा उसको उतना ज्यादा मजा आने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इस तरीके से करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम शानदार 100%, ठीक। अब इसके पहले क्या करना है, मैंने देखा कि कुछ बच्चे जिस दिन पेपर होता है उसके पहली वाली रात बहुत ज्यादा जागते हैं, पता चला कि वो रात भर पढ़ ही रहे हैं, सोए नहीं। भाई साहब ऐसा नहीं करना है, रात को 11-12 बजे सो जाओ सुकून से, सुबह आराम से 4-5 बजे उठ जाओ, मिनिमम 5 और 6 घंटे की नींद आराम से लो, क्योंकि आप एक रात में कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपको साल भर में जो आपने मेहनत की है वो आपको याद रहेगी, ठीक। दूसरी चीज, कुछ बच्चों को मैंने देखा है इधर उधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वगैरह आते हैं, उनके चक्कर में वो रात भर लगे रहते हैं, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, आपने साल भर किया है ना, आपको याद होगा, जब वो याद है तो उसी के भरोसे आपको पेपर देने जाना। आपको रात भर वो पेपर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं इधर उधर, उनके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि उनके चक्कर में क्या होता है, वो पेपर में आते नहीं है, सारी चीज इधर उधर का, कोई भी मजे ले रहा है, पैसे कमा रहे हैं, आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, और उसके चलते आपने जो पढ़ा है वो भी आप ढंग से रिवीजन नहीं करते। तो पेपर में क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है फिर आप कर रहे यार ये रिवीजन करके नहीं आया। तो आप अपना अच्छा वाला रिवीजन करके जाइए, रात को सोने से पहले रिवीजन करिए और पेपर जाने के पहले भी रिवीजन करिए। पेपरों की तैयारी में आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए होंगे, छोटे छोटे हेडिंग्स, उनको एक एक बार देख के जाना है, बस कुछ भी नया नहीं देखना है। ऑल इज वेल बार बार बोलना है, और बार बार ये भी बोलना है कि हमने जितना पढ़ा है हमें सब याद है, ठीक, खुद से ही बोलना है, और पूरे विश्वास के साथ इसमें जिए, पक्का आपको याद रहता है। हमें सबको ऐसा लगता है परीक्षा के पहले कि हमें याद नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं होता, जब पेपर में हम पहुंचते हैं तो हमें सब याद आ जाता है, समझ गए। इसीलिए इस बात से आप भूल ही जाओ कि आपको डर लग रहा है कि सर हमें कुछ याद नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको पक्का याद रहेगा आपने यदि पढ़ाई की है तो, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के पहले अच्छे नींद लेनी है, अच्छा खाना है, बढ़िया नहा धो के अच्छे बच्चों की तरह शानदार ईश्वर का नाम लेके जाना है, ठीक है। और रात को कुछ भी उल्टा सीधा इधर के लफड़े में नहीं पड़ना है, सोना है और रिवीजन करना है, और अपने नोट्स से रिवीजन करना, जो आपने नोट्स खुद का बनाया है वो, ठीक। ये हो गई आपके पहले की बात। अब आते हैं अपन बाद की बात, यानी इसमें मैंने आपको बता देता हूं कि सोना जरूरी है 5 से 6 घंटे, ठीक है, और रिवीजन, ठीक, और यकीन, ये हो गया। यानी रिवीजन करना है वो भी खुद से, और खुद पर भरोसा करना है, और इतना सोना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, और ऊपर वाले पे छोड़ देना। बाद में क्या करना, बाद में जब आप पेपर दे के आगे वाला पता चला आपका पहला पेपर हो गया, दूसरा होगा, जो भी है, पेपर देने के आते से ही आप उसकी काउंटिंग में मत लगिए, क्योंकि कॉपी तो चली गई। अब आप काउंटिंग करके क्या कर लोगे कि कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, ये काउंटिंग आप सारे पेपर देने के बाद बेशक कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग ना करें, यानी नंबर ना जोड़ें, ये अभी फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे कब कब जोड़ें, बाद में जोड़ें, बाद में जोड़े जब पेपर खत्म हो जाए तब सारे, इसके पहले आप उठा के रख दो, जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा करके, ठीक। दूसरा, आते से ही बढ़िया शानदार 1-आध घंटे का गैप लो, खाओ पियो बढ़िया, मन घर वालों से बात करो, अपने टीचर्स के पास जाओ, उनको बताओ आपसे क्या गलतियां गलतियां वो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक। और खुद ही खुद में खुश रहो, और आने वाले पेपर में जो दूसरा पेपर हो रहा है उसके पूरे के पूरे सिलेबस को सामने रखो कि सिलेबस क्या है, हमारे पास नोट्स कौन कौन से हैं, हमने कौन सी चीज कैसे तैयार करी, वो पूरा अरेंजमेंट कर लो। अरेंजमेंट करके बढ़िया सुकून से सो जाओ, सो जाओ। कितने
एक 1.5 घंटे आराम से सो जाओ। जैसे पता चला आपका पेपर 12-1 बजे खत्म हो गया, 1 बजे घर पहुंच गए, आपने खाया पिया बढ़िया बिंदास, 1:30 बजे आपको सो जाना है और आराम से 1:30 से 3 बजे तक सोइए। 3 बजे बढ़िया उठो बिंदास सुकून से, फिर अपना पूरा मटेरियल सामने रखो और उसमें से छांटिए। क्या छांटना है? उसमें से ये छांटिए कि इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा कहा कि इंपॉर्टेंट आपको मालूम होता है कि क्या पढ़ना ज्यादा सही है, या आपने साल भर में आपने क्या मेहनत अच्छी की है। जो आपको बहुत अच्छा बनता है उसको अलग रख लो कि ये हमें बहुत अच्छा बनता है, उसके नोट्स की टिक कर लो कि ये इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर जिसमें दिक्कत है उसको ले लो, पहले इसको पढ़ लेंगे, पहला एक दिन उसको पढ़ लो क्योंकि उसको तो हमें पहले पढ़ ही चुके हैं। और आखिरी सेम प्रोसेस, जिस दिन उसका पेपर होने वाला है उसके पहले पे सब कुछ रिवीजन कर लो। खुद पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने दिल ही दिल में बार बार ये बात कही और मेरे से नहीं हो रहा यार, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मुझे इसमें कुछ बन ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं हो रहा, फिर तो पक्का गए तुम लोग। ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना क्या आसान है यार, पास करने के लिए कितना 33% चाहिए होता, तो 33% लाना कौन सी कठिन बात है। आसान आसान चीजें जहां से नंबर आ सकते हैं उन पर बार करो, निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। और आखिरी में 2 बातें और जोड़ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स को मेरा वीडियो दिखाएं, ठीक इसीलिए दिखाएं क्योंकि मैं उनके लिए भी कुछ कहने वाला हूं। पेरेंट्स को जरूरी है कि वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी दबाव ना डालें, ठीक है, आपको इतना परसेंट बनाना ही जरूरी है। दूसरी चीज, बच्चों को ये जरूरी है कि वो किसी से तुलना ना करें, जैसे भाई कि रीना मीना से तुलना करेगी, उसका परसेंट इतना बना तो मेरा भी बनेगा, नहीं नहीं। ईश्वर ने दोनों को अलग अलग बनाया है, तो ईश्वर ने दोनों को अलग अलग दिमाग भी दिया है, ठीक। जो दिमाग रीना के पास है वो मीना के पास नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि रीना मान लो होशियार और मीना थोड़ी सी कम होशियार है तो कुछ गड़बड़ है, नहीं नहीं। ईश्वर ने मीना को किसी और चीज के लिए बनाया है, ठीक। तो पढ़ाई में हो सकता है एक बच्चा कमजोर हो सकता है, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर है। जिस क्षेत्र में मीना अव्वल आएगी उस क्षेत्र में रीना अव्वल नहीं आएगी, या जिस क्षेत्र में रीना अव्वल है उस क्षेत्र में मीना नहीं आएगी। तो अपना अपना दायरा है, सैकड़ों हजारों परीक्षाएं जिंदगी में होंगी, उनमें से एकमात्र परीक्षा जो आपकी चल रही है, इसीलिए आपको इसको लाइट लेना है बिल्कुल। आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, 12वीं के बाद आप कॉलेज में जाओगे, 10th के बाद आप 11th में जाओगे, जो भी आपकी परीक्षा है उसके बाद आपको आगे की भी परीक्षाएं देनी है, ठीक है। इसीलिए ऑल द बेस्ट। अच्छे अच्छे बच्चों की तरह जैसा जैसा मैंने बोला है ऐसी ऊर्जा को महसूस करो, एकदम कूल होके रहो और अच्छा पेपर जाएगा तुम्हारा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने टीचरों पर भरोसा करिए, अपने मम्मी पापा पर भरोसा करिए और ईश्वर भरोसा करिए, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।